वंदे मातरम। स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। खड़गे भी दिखे पूरे चुनावी रंग में। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पांचों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर मोर्चा संभाला। उन्होंने पांचों राज्यों में कई चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश उनके द्वारा की गई। उन्होंने धारदार तरीके से अपने मुद्दों को जनता के सामने रखा। खड़गे के इन भाषणों की कुछ झलकियां हम आपके सामने लेकर आए हैं। कांग्रेस की लड़ाई जनता के लिए, जनता के साथ में हम केसीआर से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं और चंद लोग, उनके जो दोस्त लोग हैं, उनसे भी हम लड़ रहे हैं। ये चंद लोग ऐसे होते हैं, सामने आते हैं, चंद लोग ऐसे होते हैं जो पीछे से लड़ते हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी वाले हमेशा सामने से लड़ने वाले लोग हैं, छिप के कभी नहीं लड़ते। कहीं भाजपा तेलंगाना में तो रेस में नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं, लेकिन यहाँ के केसीआर सरकार को वो अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बीजेपी और केसीआर मिलकर तेलंगाना में लड़ रहे हैं और साथ ही साथ और भी उनके एक साथी केसीआर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप जान सकते हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए कितनी साजिश चल रही है और ये साजिश करने से हमारे कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के लोग मजबूत हैं और हम लड़ाई करते करते इस देश को आजादी दिलाई है, लेकिन इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। उठाकर वो ये कहते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस वालों ने अपमान किया, ऐसी बातें आरएसएस और बीजेपी वाले बोलते। बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाकर हमारे सारे भविष्य लिखने का हाथ उनके हाथ में दिया है। इसी के वजह से सभी लोगों को आज ये वोटिंग का पावर है। या क्या केसीआर नहीं दिए, ये मोदी नहीं दिए, ये शाह नहीं दिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसीलिए हमको कहना कि कांग्रेस वाले क्या किए, मैं बताने को अगर ठहरा तो बहुत समय लगेगा, तो इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेता, क्योंकि इस मैदान में आप कम से कम अब 4 घंटे से बैठे हैं, तो आपको मैं इसके बारे में ज्यादा न कहते हुए मैं एक असली बात आपको कहूंगा। अगर कांग्रेस को वोट देंगे, गरीबों का राज जाएगा। इंदिरा गांधी जी ने जो लाया था गरीबों के लिए, बड़े बड़े कारखाने जो बनाए थे हम, ये सब कांग्रेस के जमाने में हुई थी और उसका रक्षण भी हम कर सकते हैं।
मोदी जी तो इतना टूर कर रहे हैं, शायद वो खुद ही एमएलए कैंडिडेट दिख रहे हैं। अरे भाई, इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तुमको भेजा है और तुम प्रधानमंत्री हो। वो सब छोड़ के हर गली गली फिर रहे, कहीं रास्ते पे रैली निकाल रहे, कहीं छोटे मोटे गांव में जाके भी भाषण कर रहे हैं। पहले तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, यानी आपको जो काम दिया गया है वो ठीक करो, फिर बाद में हर जगह घूमते जाओ। अपना घर ही उन्होंने ठीक नहीं रखा, लेकिन सब तरफ घूमते रहते हो। और इस देश में आज जो लोकतंत्र बचा है, आज जो संविधान बचा है, वो सिर्फ कांग्रेस के वजह से बचा है, मोदी के वजह से नहीं। मोदी तो आके परसों अब आरएसएस वाले और बीजेपी वाले उनको उनके भाषण पे उनको लीडर बनाया। क्या देखकर बनाया मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन देश के लिए तो कुछ नहीं किया उन्होंने। और हमको पूछते हैं कांग्रेस वालों ने क्या किया। अरे कांग्रेस वालों ने तो ये किया, आजादी के बाद इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, एक सुई नहीं बनती थी, एक नट बोल्ट नहीं बनता था। ऐसे जगह हमने रॉकेट तैयार करके भेज दिया। ये हमारी पहचान है। और हमको ये पूछते हैं तुमने क्या किया। अरे हम जो करते हुए आए हैं उसी के ऊपर तो 15 ये हमारा दूसरा चंद्रयान चढ़ा, तीसरा, और करे हम मेहनत, तालियां आप बजा रहे। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, एक मेडिकल कॉलेज नहीं था। किसने बनाया? एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े कारखाने, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये जो बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े डैम हैं, ये सब आधुनिक मंदिर है। और आधुनिक मंदिर हमने बनाया, इसीलिए तो आज लोगों को पेट भर खाना मिल रहा है। आपने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? अरे हमने जो करना था वो करके दिखाया, इसीलिए तो इस जमहूरियत में तुमको प्रधानमंत्री बनाया। ये हमारे गरीब के वोटों से, ये हमारे माताओं के वोटों से। और ये वोट का अधिकार मिला किसके वजह से मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से मिला। अगर तुम्हारे हाथ में हुकूमत होती तो आपने मनुशास्त्र लाते थे और सबको बोलते थे, दलितों को तुम गांव में मत आओ, पानी मत पियो, पेंसिल मत पकड़ो, कागज हाथ में मत लो, गांव के अंदर से मत चलो। ये कानून आपका था। इस कानून को तोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने एक ढांचा बनाया। अरे हम तो इंसानियत और लोगों में एक जोश
और गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट को और आदिवासियों को, सबको, छोटे मोटे व्यापारियों को सब कुछ फायदा हो रहा है, किसानों को, ये सब हमारी देन है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। लेकिन दलितों के मसीहा, दलितों गरीबों के लिए रोते रहते हैं। कौन? मैं गरीब हूं, मैं गरीब के लिए लड़ता हूं बोलने वाले मोदी साहब। इसको टिकट दिए गिरिराज मलिंगा को और वो बीजेपी का कमल चिन्ह पे आज ठहरा हुआ है। एक तरफ गरीब की बात करते हो, एक तरफ दलितों की बात करते हो, और दूसरे तरफ दलितों को मारने वाले, पीटने वाले और उनकी जान की एक बहुत बड़ी जान खतरे में रखने वाले को आप टिकट देकर बुला लेते हो। क्या आपका क्या जा सकता था? अगर एक टिकट उसको नहीं दिए तो क्या होने वाला था? एक आदमी अगर ऐसे विचारधारा का अगर किसी भी पार्टी में हो, उसको स्थान नहीं मिलना चाहिए। अब क्या हो गया? अब ये हो गया, अरे भाई आप पीटो, मारो, जाके बीजेपी में टिकट लो। और ये समझदार लोग दिए हैं टिकट। इधर मोदी जी, शाह जी, ये सब लोग मिलके लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। कौन? मारने वालों को, पीटने वालों को। मध्य प्रदेश में जाओ, एक आदिवासी बच्चे को उसके मुंह में यूरिन, पेशाब कर दिया, और उसको भी वहां के शिवराज चौहान पैर धोते हैं और पैर धोकर ये कहते हैं मुझे माफ करो। अच्छा टावेल गिवेल एक इसके ऊपर क्या कहते हैं वो बैठते ना, उसका डालकर उस बच्चे को धुलाए जैसा करके सोप से। अरे भाई, जिसके मुंह में आपने मूता, आपने पेशाब किया, क्या वो पाप निकल जाता है? ये जो कलंक बीजेपी के ऊपर है वो कभी नहीं जाएगा। ये जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, अस्पृश्यता मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, हम नाम बदलना चाहिए अस्पृश्यों का, तो उनको किसी और नाम से पुकारना चाहिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, महात्मा गांधी जी को भी, गांधी जी कोलसे को, जो कलंक है, कोलसे को अगर आप कितना भी सोप लगाकर, साबुन लगाकर घिसते जाएंगे, वो कोलसा ही निकलता, काला ही निकलता, सफेद नहीं होता। सफेद उस वक्त होगा कोयले को अगर आप जला के भस्म कर दिए तभी होगा। अब बताइए, शिवराज सिंह कितने बार पेशाब करने के बाद, पैर धोने के बाद, साबुन से सब अच्छा व्हाइट टॉवेल रख के
2 दिए शो करे, पेपर में आया। उसके बाद कितने बार गए उसके घर को? नकली। ये देखो, ये क्या झूठ बोलते हैं भाई बीजेपी के लोग। नकली आदमी को वहां रख के छपाया। देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं भाइयों। ये मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है। इससे पहले जो मैं कर्नाटक से आता हूं, वहां पर भी मोदी जी ने हमारे कर्नाटक में बहुत कोशिश की, यहां तक कि वो वोटों के लिए गली गली फिरते रहे और एक बार नहीं 50 बार वो कर्नाटक आए। तो ये जो दर्शाता है, आज मध्य प्रदेश में वो घूम रहे हैं। वो घूम रहे हैं, लेकिन जनता उनके तरफ देख रही नहीं। और वो हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले मेरे को इतने गालियां देते, रोज 1 कुंटल गालियां मुझे देते, ऐसा बोलते हैं। अरे गालियां देने वाले तो आप हैं। गांधी फैमिली से लेकर नेहरू जी से लेकर आज जो भी है राहुल गांधी तक, सबको गालियां देने वाले मशहूर नेता हमारे मोदी साहब हैं। और हमको उल्टा बोल कहते हैं कि मुझे सब लोग गालियां देते हैं। मैं गरीबों के लिए गालियां खाता हूं। आप देखिए ना उनका इंस्टेट, मैं गरीबों के लिए गालियां खाता हूं, आपके लिए। अरे भाई, हमारे लिए क्यों गालियां खाते हैं? आपके करतूत ऐसे हैं, लोग अब आपकी सूरत देखना नहीं चाहते। इसीलिए हमको बार बार आप ये कहते रहते हो कि कांग्रेस वाले वैसे हैं, कुछ काम नहीं करते, दिए हुए भरोसे वो आखिरी तक नहीं लेके जाते। एक बात बीजेपी वाले याद रखना चाहिए, भाई इस देश के लिए तो आप कुछ नहीं किया, देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, संविधान बनाने में भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर होके उन्होंने किया। तुम्हारे लोग तो इस संविधान के खिलाफ थे। 1-2 लोग तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे वो भी इसको विरोध करते थे। पहले तो मोदी कहते थे मैं हमारे माता और बहनों का कष्ट नहीं दे सकता। जब वो चूल्हे के पास बैठते हैं, जब वो ये फुकनी से फूंकते हैं, वो जब धुआं जाता है उनके आंखों में जाकर आंखें खराब होते और उनका वो दुख मुझे सहन नहीं होता। इसीलिए मैं फ्री में ये अपना गैस दूंगा। फ्री में देने का तो गया, अब
उन्होंने क्या किया, पहले 450 रुपए की गैस सिलेंडर आज उन्होंने 900 रुपए में दे रहे हैं। तो आप 1120 परसों 200 कम करके बताया ना जादू। तो ये जरा वो क्या करता है कि पहले 100 रुपए बढ़ाना, 1 रुपए कम करना, वैसा ही 1120 रुपए कम, ये तो ज्यादा किया है, लेकिन कम कितना किया, सिर्फ 200 रुपए। क्यों? वो चुनाव आ रहे, 5 स्टेट में चुनाव है, इसीलिए वो कम किया। जिस दिन चुनाव खत्म होगा दूसरे दिन फिर लागू करेगा। यह मोदी की चाल है। और मोदी कहते हैं मैं गरीबों के लिए, अपने बहनों के लिए ये कर रहा हूं। ये थी हमारी खास पेशकश। खड़गे भी दिखे पूरे चुनावी रंग में। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।